हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा सारस्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 11 का 4th लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जैसे ही वर्ड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी माइंड में आया तो एक चीज तो हिट की कि डाल्टन किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, एटॉमिक मतलब एटम के बारे में दी गई होगी। तो सर जॉन डाल्टन ने किसके बारे में, एटम्स के बारे में एक सिंपल थ्योरी दी, उसी को हम क्या कहते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हम वी नो दैट कि एटम्स आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। हम सब जानते हैं कि कोई भी अगर हमारा मैटर है तो क्या वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो सर जॉन डाल्टन ने बताया जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो फर्स्ट तो पोस्टुलेट ये दिया था उन्होंने, क्या मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, उसको ही तो हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। जैसे सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो सेल को हम क्या मानते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। वैसे ही जो एटम है हमारा, उसको हम कह सकते हैं एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। क्या जो हमारा एटम है वो क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। और जो सेकंड पोस्टुलेट थी उन्होंने ये बताया कि जैसे हमारे पास एक सोडियम है और दूसरा अलग हमने कहीं सोडियम ले लिया, कोई मैटर है, दोनों सेम क्या है, एलिमेंट है, सेम एलिमेंट। जब इसके अंदर भी क्या होंगे, एटम से मिलकर बना होगा, और ये भी क्या, एटम से मिलकर बना हुआ। तो हमारा जो सेकंड पोस्टुलेट ये कहती है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, किसके, एटम ऑफ सेम एलिमेंट वो सेम होंगे। एटम्स जो एलिमेंट हमारे क्या हो, सेम हो, तो उसके जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। उनका मास सेम होगा, उनका शेप सेम होगा, उनका साइज सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। थर्ड पोस्टुलेट हमारी ये थी कि हमें जॉन डाल्टन ने बताया कि अगर हमारे क्या है एलिमेंट, यहां पर हमने किसका ले लिया, सोडियम का, यहां ले लिया हमने कॉपर का। अगर सोडियम के क्या है, एटम है, और क्या कॉपर में भी क्या होंगे, एटम होंगे, तो सोडियम के जो एटम होंगे और जो क्या कॉपर के जो एटम होंगे वो होंगे डिफरेंट होंगे। किसमें, उनका शेप अलग होगा, उनका साइज अलग होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, उनकी मास अलग होगा। ये हमें बताया जॉन डाल्टन ने। देखो एक बार यही लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट इन शेप। यही बताया, अगर हमारे एलिमेंट क्या है, सेम है, तो उनके एटम्स क्या होंगे, उनका शेप, साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। थर्ड हमारा लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। अगर एटम्स हमारे डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो उनके जो एटम्स होंगे वो उनका शेप, उनके साइज, दोनों एटम्स के मतलब सोडियम एटम का शेप एंड साइज और जो कॉपर एटम है उसके शेप और साइज के होंगे, डिफरेंट होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हमने जो पहले बताया था, क्या बताया था कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम होती है। वही क्या लेती है, केवल टेक्स पार्ट लेती है इन ए केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि कोई हमारा एलिमेंट ए और बी है, कंबाइन हो रहा है, ए बी बन रहा है, तो ये कहता है ए का जो एटम है और बी का क्या है, एटम है, केवल वही क्या लेते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ये कहता है कि हमारे एटम्स हैं, कोई हमारे डिफरेंट एलिमेंट हैं दो, तो उनके जो एटम्स हैं वो एक क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एक फिक्स्ड रेशियो में और क्या बनाएंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम को हम ना तो केमिकल अगर चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है उसमें ना तो एटम को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये थे हमारे मेन पोस्टुलेट ऑफ
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट आता है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, हम क्या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पहले पढ़ चुके हैं, तो ये क्या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक वर्ड हमने अगर देखे उसके पोस्टुलेट में पढ़ा था, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब एटम हमारा क्रिएट ही नहीं होगा केमिकल और फिजिकल चेंज में, तो क्या हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। तो यही था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। एंड सम अदर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसने हमारे जो सम अदर लॉ थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, उनको भी एक्सप्लेन करा था। सेकंड पॉइंट है हमारा, एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज ट्रू टिल टुडे। मतलब जो हमारा पोस्टुलेट जो बताया था कि हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है क्या मैटर का, एटम, वो क्या लेता है केमिकल कॉम्बिनेशन में या केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेता है, उसको आज तक हम सही मानते हैं कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज ट्रू टिल टुडे। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जब भी कोई थ्योरी आती है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या रह जाती है, कमियां रह जाती हैं। वैसे भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारी क्या थी, फर्स्ट थ्योरी थी जिसने किसके बारे में, एटम्स के बारे में बताया। तो उसकी भी हमारी कुछ क्या थी, ड्रॉबैक्स थी। तो फर्स्ट जो ड्रॉबैक थी वो थी, इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास बट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जो हमारा क्या था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, जो हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो मास पर बेस्ड थे उनको तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो हमारा गेल-लुसेक लॉ था किस पे था, गैसियस वॉल्यूम पे था, उसको क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द गैसियस वॉल्यूम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकंड ड्रॉबैक क्या था कि जो हमने क्या बताया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, उनका शेप, साइज, उनके मास, केमिकल प्रॉपर्टीज सब डिफरेंट होंगी, लेकिन वो उसका क्या रीजन नहीं बता पाई कि वो किस रीजन पे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट masses and size, masses, size, shape, chemical properties. थर्ड हमारी ड्रॉबैक थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन कि टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर व्हाई एंड हाउ। मतलब दो हमारे टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फोर्थ हमारी जो ड्रॉबैक थी वो थी कि जो हमारे क्या है एलिमेंट क्या हो रहे हैं, कंबाइंड होकर क्या कंपाउंड बना रहे हैं, उनके बीच में जो नेचर ऑफ फोर्स जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और जो हमारी लास्ट ड्रॉबैक थी, हमारी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसने एलिमेंट्स की खूब बात की, लेकिन उसने कहीं पर भी एटॉमिक वेट की बात नहीं की एलिमेंट की। तो देयर इज नो मेंशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। तो ये थे हमारे क्या ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट आती है हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। जो हमारी क्या थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, उसके ड्रॉबैक्स थे, उनको फुलफिल करने के लिए जो एक थ्योरी थी वो थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम इज कंसीडर इंडिविजुअल। लेकिन जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई तो उसने एटम को बताया, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर टू बी इंडिविजुअल, कि एटम हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल नहीं होता। एटम क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये हमें किसने बताया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने, कि हमारा जो एटम है वो इंडिविजुअल नहीं होता, वो क्या सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सेकंड जो हमारी क्या थी,
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट थी कि अगर एटम हमारे क्या है सेम एलिमेंट के हैं तो वो क्या इन शेप, साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अगर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन हमारा क्या है 12 कार्बन और ये भी कार्बन, एक इसको कहते हैं कार्बन 12 और इसको कहते हैं कार्बन 14। तो हमारे क्या है सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट दोनों, लेकिन इनका क्या है मास क्या है डिफरेंट है। सेम एटम होते हुए भी इनका क्या हो गया मास डिफरेंट हो गया। तो वही मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। उनकी क्या मतलब सिमिलर होंगे नहीं, उनका एक चीज तो डिफरेंट होगी। उनका क्या हो गया डिफरेंस, क्या हो गया उनका मास डिफरेंट हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स हमारे क्या होते हैं सच एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, क्या होते हैं हमारे अगर सेम एलिमेंट होते विच पजेसेस ऑफ डिफरेंट मासेस, अगर उनका क्या हो मास क्या हो डिफरेंट हो, आर कॉल्ड आइसोटॉप। उनको क्या कहते हैं आइसोटॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बताया कि हमारे एटम्स क्या होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे तो उनमें कोई भी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी, उनके ऑल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा उनकी वन या मोर प्रॉपर्टी क्या होगी सिमिलर होगी। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, हमारे पास एक एटम क्या है पोटेशियम का है, दूसरा हमारे पास क्या है कैल्शियम का। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें 19, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम की बात करें तो 20, मास की बात करें तो कितना 40 और कैल्शियम की बात करें तो 40। तो अगर ये हमारे एटम्स क्या है डिफरेंट एलिमेंट के लेकिन उनका क्या मास क्या है सेम है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हमारे क्या एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होंगे तो इनकी एक प्रॉपर्टी क्या होगी सेम हो सकती है या सेम होगी। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं आइसोबार्स। सच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which possesses same atomic mass are called isobars। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था कि एटम्स टू और मोर कंबाइंड इन ए फिक्स्ड एंड सिंपल रेशियो। लेकिन जब हमारी क्या है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई तो उन्होंने बताया द रेशियो ऑफ इन विच डिफरेंट एटम्स कंबाइंड मे बी फिक्स्ड और इंटीग्रल बट मे नॉट बी ऑलवेज सिंपल, कि वो जो रेशियो होगा वो कभी भी क्या सिंपल होगा और कभी भी सिंपल नहीं होगा। उन्होंने एक एग्जांपल दिया C12H22O11। अगर हम इनके बीच में हम क्या देखें रेशियो देखें तो हमारा क्या आता है 12:22:11। तो ये क्या सिंपल रेशियो नहीं होता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एटम्स ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। हम क्या कह रहे थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बिहाफ पर एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। लेकिन जितनी भी हमारी क्या न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उनमें क्या हम एटम्स को जनरेट कर सकते हैं और क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू द एनर्जी। हम कह रहे थे कि एटम्स के जो मास है वो क्या प्रोडक्ट के मास को और रिएक्टेंट का मास क्या होता है सेम होता है। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि मास ऑफ एटम को हम चेंज कर सकते हैं किसमें एनर्जी में। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ये इक्वेशन आपने सबने पढ़ी होगी E बराबर mc²। तो E यहाँ पर क्या है वेयर E इज एनर्जी, m इज मास ऑफ एटम एंड c स्पीड ऑफ लाइट। ये थी हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से ही आप समझ गए होंगे मास ऑफ एन एटम क्या कहलाएगा हमारा एटॉमिक मास। लेकिन उसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास, कि हम एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहते हैं। जैसे हम कभी मार्केट से क्या लेके आते हैं कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल को परचेज करके लेके आते हैं तो हम उससे बोलते हैं कि हमें 1 kg क्या दे दो फ्रूट, एप्पल दे दो या पोटैटोज दे दो।
तो वो क्या करता है कि जो उसके पास में क्या होता है, वेइंग मशीन होती है या कुछ तराजू टाइप का होता है, वो क्या करता है, एक तरफ उस वेट को रखता है और दूसरी तरफ जो हमें फ्रूट्स चाहिए, जो हमें वेजिटेबल्स चाहिए, उसको मेजर करता है। तो इसका मतलब हुआ वो किसी के रेस्पेक्ट में क्या करता है, उस चीज को मेजर करता है या किसी के रेफरेंस में उस चीज को क्या करता है, मेजर करता है। उसी को हम दे देते हैं रिलेटिव मास। तो अब हम एटॉमिक मास को किसी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तब उसको हमने वर्ड दे दिया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास आप किसके रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे? नाउअडेज मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से चाहे कितना सा भी छोटे से छोटा पार्टिकल हो या बड़े से बड़ा पार्टिकल हो, उसका क्या हम वेट आसानी से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी मास स्पेक्ट्रोमीटर नहीं था तो हम क्या करते थे, किसी एक एलिमेंट को क्या सेट करते थे, रेफरेंस सेट करते थे। रेफरेंस उसके रेस्पेक्ट में दूसरे एटम्स का क्या बताते थे, वेट बताते थे। तो फर्स्ट था हमारा हाइड्रोजन एटम लिया, लेकिन उसके क्या रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ रहे थे। फिर हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन से भी रिजल्ट इतने एक्यूरेट नहीं आ रहे थे। फिर हमने ले लिया कार्बन 12। हमने लास्ट वाली यूनिट में पढ़ा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी तो उसमें एक हमारा वर्ड आया आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स हमने किसको कहा, जिसके क्या एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उसमें से हमने कार्बन 12 को लिया। किसको लिया, कार्बन 12 को लिया। हमने कहा जो कार्बन 12 है उसका जो पूरे का जो मास है वो कितना है, जो कार्बन 12 है उसका पूरे का मास कितना है, 12 यूनिट हमने मान लिया। हमने कहा उस जो पूरा जो मास है उसके भी कितने पार्ट करो, 12 पार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कितने पार्ट करें, 12 पार्ट करें। उस कार्बन के कितने मास के 12 पार्ट करें और एक उसका क्या ले ले, पार्ट ले ले। ये जैसे ये वाला पार्ट ले लिया, जो इस कार्बन का जो मास है उसके जो कार्बन के 1/12 का जो मास होगा, किसका 1/12, उसके जो 12वें हिस्से का जो मास होगा उसके रेस्पेक्ट में हम क्या सभी एटम का क्या बताएंगे, मास बताएंगे। और मास क्या बताएंगे, उसके रेस्पेक्ट में बताएंगे कोई एलिमेंट या कोई एटम उससे कितना हैवियर है। जितना हैवियर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। देखो डेफिनेशन भी हमारी वही लिखी हुई है, इट इज ए डिफाइंड एज द नंबर, क्या एक कोई नंबर है which indicates how many times the mass of one atom of an element is heavier in comparison to 1/12 part of mass of of one atom of carbon 12। कार्बन 12 के मास का 1/12 पार्ट से कोई भी एलिमेंट का जो मास है कितना हैवियर है उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसका एब्रीविएशन होता है हमारा AMU। ये क्या होता है, हमने क्या बताया, जो हमारा क्या होता है एटॉमिक मास होता है वो क्या जो कार्बन 12 है उसके मास का 1/12 पार्ट होता है। अब एटॉमिक मास यूनिट हम किसको कहते हैं, 1/12 पार्ट मास ऑफ कार्बन एटम, किसका, कार्बन 12 एटम इज नोन एज द एटॉमिक मास यूनिट। उसको ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। सिंस मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, जो हमारा कार्बन 12 होता है उसके 1 एटम का मास होता है हमारा 1.9924 into 10 की पावर -23 किलोग्राम। अब हमें किसका निकालना है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम के एक मास निकालना है, जो हमारा बराबर होगा किसके, 1 AMU के बराबर। हम मास में कार्बन के मास में किससे 12 से डिवाइड कर देंगे
तब हमारा कितनी वैल्यू आती है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 किलो 24 ग्राम। इसी को हम क्या कह देते हैं 1 AMU। अब अकॉर्डिंग टू IUPAC 1 AMU रिटर्न एज म्यू, इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। अगर AMU इज आल्सो इक्वल हमारा होता है 1 डाल्टन के। ये थी हमारी एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हमें क्या है कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या एक मास दे रखा होगा, एक हमें अबंडेंस दे रखी होगी, वो भी परसेंटेज में। हम क्या करेंगे मास और जो हमारी हमने माना मास दे रखा है A, B और C, अबंडेंस दे रखी है X%, Y% और Z%। हमें जब क्या निकालना होगा एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे जो हमारा मास था उसमें जो अबंडेंस थी उससे मल्टीपल कर देंगे, प्लस कर देंगे सेकंड वाली का सेम, फिर थर्ड वाली का जितनी दे रखी होंगे उतने से क्या मल्टीपल करके प्लस करते चलेंगे और किससे 100 से डिवाइड कर देंगे, तब हमारा क्या निकल आएगा एटॉमिक मास। तो यही क्वेश्चन है कि हमें आर्गन के आइसोटॉप्स दे रखे हैं, मास दे रखा है और अबंडेंस दे रखे हैं, हमसे कैलकुलेट करवाया है एटॉमिक मास। तो हम क्वेश्चन करते हैं, इसको यहां से रफ कर दें, इधर सॉल्यूशन कर दें। सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है एटॉमिक मास। फर्स्ट वाला हमें क्या अबंडेंस मास कितना दे रखा है 35.96, मल्टीपल कर दे अबंडेंस से 0.337 प्लस सेकंड वाला लिखो 37.96 मल्टीपल कर दें किससे 0.063 प्लस का साइन फिर लगाएं। लास्ट वाला कितना है 39.96, अबंडेंस कितनी है 99.600, डिवाइड कर दें किससे 100 से, तब हमारा क्या आ जाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमारा कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 39.94 ग्राम मोल इनवर्स। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके एटॉमिक मास के। केवल जो हमारी क्या होती है AMU होती है उसको हम रिप्लेस कर दे किससे ग्राम से, तब हमारा एटॉमिक मास क्या बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। तो वही लिखा हुआ है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास। उसी को हम क्या कह देते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और इट इज आल्सो कॉल्ड ग्राम एटम, और उसी को हम क्या कह देते हैं ग्राम एटम। जैसे हाइड्रोजन का मास की बात करें तो कितना होता है 1.008 AMU। अगर हमको क्या बताना है ग्राम एटॉमिक मास बताना है, इस AMU को रिप्लेस कर दें किससे ग्राम से, तब ये हमारा क्या बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। जैसे देखते हैं सोडियम, हमारे पास क्या है सोडियम एलिमेंट, उसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 23 AMU। अगर हमें क्या बताना है ग्राम एटॉमिक मास बताना है, AMU को रिप्लेस कर दें तो क्या कर दें 23 ग्राम। तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया 23 ग्राम। अब हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का हमारा कितना होता है 24 AMU। हमें क्या बताना है ग्राम एटॉमिक मास, तो क्या हो जाएगा 24 ग्राम। हमारे पास एल्यूमिनियम है, कितना होता है 27 AMU एटॉमिक मास। हमें क्या बताना है ग्राम एटॉमिक मास, तो कितना हो जाएगा 27 ग्राम। हमारे पास क्या है सोडियम, कितना होता है 14 AMU। ग्राम एटॉमिक मास बताना है तो कितना हो जाएगा 14 ग्राम।
AMU को रिप्लेस कर दें किससे, ग्राम से, और वो न्यूमेरिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होता है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। किसका, एटॉमिक मासेस का, क्या एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट का क्या होता है, सम होता है प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जो हमारे किसी मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट, उनके एटॉमिक मास का क्या होता है, सम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। अगर इसमें बात करें तो एलिमेंट हमारे कितने हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है। तो हमें मॉलिक्यूलर मास, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं MM, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हमें किसका निकालना है, वाटर का। देखो कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 मल्टीपल कर दो 2 से। हाइड्रोजन है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और क्या करना है, सम प्लस, और इसका तो मतलब एक ही नंबर है, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमारा होता है 16। मल्टीपल करेंगे 2 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा, 18U। यूनिफाइड बताई थी U से। अब सेकंड हमें किसका निकालना, CH4 का। इसमें कितने एलिमेंट है, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है। सेम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू, कितने हाइड्रोजन के 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1। 4 प्लस 1, 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16U। सेम ऐसे ही थर्ड यहां देख लेते हैं SO2 का। अब डायरेक्ट अगर करें तो सल्फर का कितना होता है, 32 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, 60। 32 प्लस 32 कितना हो गया, 64। ऐसे ही करके हम कैलकुलेट कर लेंगे सब जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे। ये था हमारा मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर हमारा क्या है मॉलिक्यूलर मास, उसको हम किसमें एक्सप्रेस कर दें, ग्राम में, तो अब हमारा क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो डेफिनेशन भी यही है, molecular mass of a substance expressed in gram is called gram molecular mass। हमारे पास मॉलिक्यूल है वाटर का, हम इसका क्या निकालें, मॉलिक्यूलर मास निकालें, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो कितना हो गया, 18U। अगर हमें क्या बताना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताना है, इस U को रिप्लेस कर दें किससे, ग्राम से, तब ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेकंड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा कितना होता है, 12 प्लस 2 इंटू 16। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 44U। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। नेक्स्ट है हमारा SO2, कितना होता है, 32 प्लस 2 इंटू 16। ऑक्सीजन का 32 प्लस 32 कितना हो गया, 64। तो हमारा SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 64U या AMU। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना हो जाएगा, 64 ग्राम। नेक्स्ट है हमारा मीथेन। मीथेन का हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16 ग्राम, 16U। अगर हमें क्या बताना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। ये था हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला मास। अगर हम क्या करें, कहीं पर हमारा क्या है, हमारे कंपाउंड में क्या है, आयंस प्रेजेंट है, वहां पर हम मॉलिक्यूलर मास ना यूज कर क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला मास।
सिर्फ यही डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास में और फॉर्मूला मास में। जहां पर हमारे क्या आयंस प्रेजेंट होते हैं वहां पर हम मॉलिक्यूलर मास ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला मास। जैसे हमारे पास कंपाउंड है NaCl, अगर हम इसमें देखें तो एक Na पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव, तो हम यहाँ पर इसको मॉलिक्यूलर मास ना बोलकर क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है HCl, HCl में देखें तो हमारे पास क्या है H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, तो कंपाउंड में हमारे क्या है आयंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम इसको मॉलिक्यूलर मास ना बोलकर क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास हमारा वही होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द आयंस, मतलब जो हमारा एटॉमिक आयंस क्या होता है, सम होता है, और जो हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास का। प्रेजेंट इन ए फॉर्मूला यूनिट, मतलब कोई हमारी फॉर्मूला यूनिट है उसमें जो हमारे आयंस प्रेजेंट है उनका क्या होता है, सम एटॉमिक मास का सम होता है ऑफ एन आयनिक सबस्टेंस, किसी आयनिक सबस्टेंस में। जैसे हमारे पास NaCl कोई कंपाउंड है उसका हमें फॉर्मूला मास निकालते हैं, फॉर्मूला मास मतलब शॉर्ट में लिख दिया Fm, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, तो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ Na पॉजिटिव, एटॉमिक मास ऑफ Na पॉजिटिव प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl नेगेटिव। अगर Na पॉजिटिव की बात करें तो एटॉमिक मास कितना हो गया 23, Cl नेगेटिव की बात करें तो 35.5, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 58.5 AMU या EU, यूनिफाइड मास। सेकेंड हमें किसका निकालना है, सेम HCl का, फॉर्मूला मास HCl, तो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ H कितना होता है 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl, तो कितना होता है 35.5, कितना आ जाएगा 36.5। ये था हमारा फॉर्मूला मास। नेक्स्ट है हमारा परसेंट कंपोजिशन। अगर परसेंट कंपोजिशन की बात करें तो एक हमारा क्या है एलिमेंट, कोई भी हमारा कंपाउंड है उसके 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में जितना एलिमेंट का हमारा वेट या मास प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या कह देते हैं, परसेंट कंपोजिशन, उसी को हम क्या कह देते हैं, कंपोजिशन। 100 ग्राम में हम कंपाउंड में हमारा जितना एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसी को हम कहते हैं परसेंट कंपोजिशन। अब देखो गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मास। टोटल मास के रेस्पेक्ट में हमें परसेंटेज बतानी है किसकी, मास ऑफ ईच एलिमेंट की, उसी को हम कह देते हैं परसेंट कंपोजिशन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास जैसे NH3 है, अगर हम इसके मोलर मास की बात करें तो कितना हो गया 7, N का कितना होता है 14, हाइड्रोजन 3 है, एक का 1 और 3 का कितना हो गया 3, 14 प्लस 3 कितना हो गया 17। हम कह रहे हैं मोलर मास हमने कितना हो गया 17 ग्राम, तो 17 ग्राम ऑफ NH3 कितना, N का कितना होता है 14 ग्राम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, कितना 17 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितनी 14 ग्राम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट है। अब यहां से हम क्या निकाल लें, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रेजेंट कितनी 14 डिवाइडेड बाई 17 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी। अब हम कह रहे हैं उसके 100 पार्ट्स है, जहां कितना कर दें 100 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितना हो जाएगा 14 इंटू 17 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर आ जाएगा हमारा 82.3%। 100 ग्राम ऑफ अमोनिया में हमारी कितनी 82.3 ग्राम क्या है नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं परसेंट कंपोजिशन। 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में जितना एलिमेंट हमारा प्रेजेंट होता है
उसी को हम कहते हैं परसेंट कंपोजिशन। अगर हम इसको मैथमेटिकली एक फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट बराबर होगा हमारा मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल ऑफ कंपाउंड में जितना मास ऑफ एलिमेंट होगा उसका हम क्या लिख लेंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से, मल्टीपल कर देंगे 100 से, तब हमारी क्या आ जाएगी, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। हमें इसमें क्या निकालनी है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालनी है। कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमें किसकी मास परसेंटेज निकालनी है, कार्बन की, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, C6H12O6। हम एक चीज हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले मोलर मास। मोलर मास निकालना, कार्बन के कितने एटम, 6, मल्टीप्लाई कर दे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना, 12, प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम, 12, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 16, 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 96, ऐड करोगे तो कितना आएगा 180। मोलर मास हमारा कितना आ गया 180। अब हमें क्या निकालनी है, मास ऑफ कितने एटम है कार्बन के 6, मास ऑफ 6 एटम ऑफ कार्बन, तो कितने से मल्टीपल कर दें 6 इंटू कितना 12, तो कितना आ जाएगा 72। मास ऑफ 6 एटम ऑफ कार्बन कितना आ गया 72। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारी क्या थी, मास ऑफ एलिमेंट 1 मोल ऑफ कंपाउंड, तो कितना है 72 अपॉन हम क्या कर देते हैं मोलर मास 180 इंटू 100, तो हमारी आ जाएगा 40%। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन ग्लूकोज में कितनी आ गया 40%। ऐसे ही सेम हम किसका निकालें, मास ऑफ 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 12, कितना हो गया 12। यहां देखते हैं मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना, मास कितना 12 अपॉन मोलर मास 180 इंटू 100, मल्टीपल डिवाइड करके आएगा 6.67%। अब हमारा क्या बचा, ऑक्सीजन, सेम निकाले मास ऑफ 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 6 इंटू 16, तो कितना हो गया 96। नेक्स्ट हम निकाले मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ एन एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड 96, मोलर मास कितना आया 180 इंटू 100, डिवाइड करेंगे मल्टीपल करेंगे तो आएगा 53.33%। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी आ गई 40%, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी आ गई 6.6%, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आ गई 53.3%।